इस मित्रतर प्रेम के बारे में कहा है। प्रेम कैसे चीज है? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, जिसको कहा न जा सके। भाइयों मेरे बहनों, अनिर्वचनीय, जिसको कहा न जा सके, ऐसा है प्रेम का स्वरूप। इसको अपनाओ और प्रयोग तो करके देखो, बोल कर देखो, प्यार से बोल कर देखो, उसका क्या परिणाम होता है, कितना अच्छा आपको और दूसरे को लगेगा। करके देखो बंधुओं। सब कुछ चंड कौशिक ने देखा, महावीर का उपदेश उसके मन को छू गया। महावीर ने कहा बोधि को प्राप्त करो, बोधि को प्राप्त करो। आज इसे बोधि प्राप्त हो। आज के बाद कभी मैं क्रोध नहीं करूंगा। कोई मुझे कितना भी सताए, कितना भी दुख दे, कितना भी कुछ करे, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। उसने भीतर में सोच लिया। अभी कुछ देर पहले उसने महाप्रभु के चरण को डंक मारा था, और कल मैं पारस की बात बता रहा था। भले ही बंधुओं उसने डंक मारा, पर चरण छू लिया ना। अब तो जीवन पारस से छू गया तो लोहा सोना बनेगा ही बनेगा। अब अपना मुंह महावीर के चरणों पर नीचे झुका दिया, क्षमा मांग रहा है। मैंने बड़ी गलती की, मेरी भूल थी यह है, विष महावीर को नहीं चढ़ा। और मेरी चर्चा शुरू यहां से हुई थी। दुनिया में दो तत्व हैं, एक अमृत है और एक विष है। हमेशा अमृत की विजय हुई है, विष हमेशा हारा है। आज भी विष हारा। महावीर के भीतर जो अमृत था, प्रेम का अमृत था, उसकी विजय हुई। सर्प ने अपना मुंह नीचा कर महाप्रभु की वंदना की। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? मुझे समता की साधना करनी चाहिए। समता से ही उद्धार और कल्याण होगा, ऐसा वो सोचता है। महाप्रभु के साक्षी मानकर, उनको अपने भीतर मन से कहकर, मैं समत्व की साधना करता हूं। आज के बाद में किसी को सताऊंगा नहीं, काटूंगा नहीं, दुख नहीं दूंगा। कोई मुझे मारेगा और पीटेगा तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। ये प्रतिज्ञा कर ली। और इतना ही नहीं, उसने ये भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज से मैं खाना पीना सब कुछ छोड़ता हूं, मैं संथारा लेता हूं। अब उसे इस बात का बोध है। उसने ग्रहण कर लिया। महाप्रभु को वंदन कर उस अपना मुख बामी में डाल दिया। बाकी शरीर उसका बाहर पड़ा हुआ था। महावीर ने देखा इसने बोधि को पा लिया। बंधुओं, महावीर खड़े थे, सर्प इस अवस्था में था। मर गया होगा वो, कहां बचना था तो बड़ा अच्छा महात्मा, मगर जिद्दी था। हमने इतना कहा उसको कि मत जा इधर, मत जा, और फिर भी बोल नहीं जाओ, साहब मेरा दोस्त है। बताओ। दूसरा मित्र बोला गवाला, अरे कुछ नहीं पता होता इन्हें महात्माओं का, इनके पास बड़ी बड़ी जड़ी बूटी भी होती है, बड़े मंत्र भी होते हैं, क्या पता मंत्र मारा हो और सर्प को अपने काबू में कर लिया हो, पता नहीं भाई क्या हुआ। देखो तो ना भाई, डर लगे, कौन जाए वहां, फुंकार मार दी तो मर जाएंगे। बोले देखो तो से, दूर से देखो, देखो जरा, चलो चल भाई, तू भी चल, तू भी चल। और वे गवाले ऐसे डरते से, बसते से, इधर से उधर से देखते हुए। साधु तो खड़ा भाई, वहां खड़ा है, और सांप वो पड़ा उसके पांव में। ये क्या हुआ? उसने तो भाई सर्प को अपने काबू में कर लिया। चलो अब क्या काटेगा, जब महात्मा खड़ा ही, हम इसको नहीं कुछ काम है, क्या कहेगा। और आगे गए,
जाकर देखा सांप तो उनके चरणों में पड़ा है। महात्मा खड़े हुए हैं, महावीर खड़े हुए हैं, ये तो बड़े ऊंचे महात्मा। दूर से हाथ जोड़े महावीर को और फिर लौट आए। गांव में आकर के बताया, और वो सर्प था ना, वो महात्मा ने पता नहीं क्या करा, वो तो उसके पांव में पड़ा हुआ, चुपचाप पड़ा हुआ, वो नहीं किसी को भी कुछ कह रहा। हम देख करके आए, लोग जाने लगे। अब कुछ श्रद्धा के कई रूप होते हैं। बोले भाई अब तो ये नागराज है, बड़ा शरीफ है, इसको कुछ दूध पानी भी देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। लोग दूध के कटोरे लाकर वहां रखने लग गए। महावीर ने जब ठीक समझा वो चले गए थे। दूध रख जाते हैं। सर्प ने कुछ ग्रहण नहीं किया, दूध रखा का रखा रहा। और बंधुओं, वहां उस स्थान पर जंगली वज्रमुखी चींटियां निकल आई और उन चींटियों ने उस सर्प को नोच करके खाना शुरू कर दिया। नोच नोच कर खा रही है और वो चुप और शांत पड़ा हुआ था। उसने कुछ नहीं कहा, समत्व की साधना में रहा। और यूं 15 दिन उसे संथाना में बीते और इसके बाद फिर वह अपने जन्म को पूरा कर लेता है। मर करके देवलोक में उसका जन्म हुआ और प्रेम के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी के। और यूं उस आत्मा का महावीर प्रभु ने उद्धार कर दिया, उसका बेड़ा पार हुआ, उसका कल्याण हुआ। महावीर की साधना की यात्रा और धर्म यात्रा, कल्याण यात्रा निरंतर चलती रहती थी। जहां समझते खड़े हो जाते, ध्यान कर लेते, ध्यान में रहते, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाते थे। महाप्रभु की यह कल्याण यात्रा थी, सबका उद्धार और सबका कल्याण कर रहे थे। और पुनः पुनः मैं उस बात को दोहरा भी रहा हूं, इनके तो स्पर्श में, समीप में जो आया उसी का उद्धार हो गया। चाहे वो मनुष्य था, चाहे वो तिर्यंच था, कोई भी था, देव भी आए तो उनकी भी भावनाएं बदल गई। जो भी आता है उनकी शरण में, उसी की भावना शुद्ध हो जाती है, क्योंकि महावीर स्वयं शुद्ध और विशुद्ध है। इस बार तो महावीर ने कुछ लंबी यात्रा कर ली। इस यात्रा में वे वैशाली पहुंचे। दूर से आए हैं, कहां कहां होकर आए हैं, ये तो उनका इतिहास बताता है। परंतु लंबी यात्रा के बाद पहुंचे। बाहर जंगल है, महावीर उस वन में ही ठहर गए। एक वृक्ष के नीचे स्वच्छ भूमि थी, वहां खड़े हो गए, ध्यान में खड़े हो गए। महावीर ध्यान में स्थित हो गए। आज का दिन आषाढ़ मास की पूर्णिमा का दिन था। ये वो दिन था जिसको चातुर्मासी कहते हैं। ये वो दिन था जब चातुर्मास प्रारंभ होता है। और जब आषाढ़ी पूर्णिमा आती थी, महावीर 4 मास के लिए एक जगह पर ठहर जाते थे। ये वही दिन था, 4 मास महावीर प्रभु ने
ठहरने का संकल्प कर लिया। अब यहां 4 महीने रहूंगा। ठहर गए। वन है, वन में उनको कभी भय नहीं लगता था। ठहर गए। रात बीती, जैसे बीती बीत गई। सुबह हुई, सूर्य उदय हुआ। लाल लाल सूरज, नरम नरम धूप चारों ओर फैली। पक्षी चहचहाने लगे और जीव जगत में हलचल शुरू हो गई इधर उधर। एक आदमी को कहीं जाना था। वो वैशाली का रहने वाला था। वह यहां वन में आया था और वह जिधर उसे जाना था उस ओर जा रहा था। चलते हुए वह उस जगह पर पहुंचा, वहां से गुजरा जहां पर महावीर ध्यानस्थ खड़े हुए। और ये तो निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथ साधु है ये तो। ऐसे महान आत्मा के दर्शन हुए। आज का दिन मेरा पूर्ण रूप है। बड़ी श्रद्धा के साथ नमन किया, वंदन किया। ध्यान में है, बोलेंगे तो नहीं। वह थोड़ा समीप आ गया महावीर के और बोला, भिक्षु प्रवर, मैं वैशाली में रहता हूं। मेरा घर राजमार्ग की तीसरी वीथिका गली में है, तीसरी गली में है। मेरा नाम जीर्ण है। भिक्षु प्रवर, अगर आप भिक्षा के लिए नगर में जाओ तो मेरे ऊपर कृपा करना, मेरे घर पधारना। प्रभु कृपा करना मेरे ऊपर। महावीर ने न तो हां की न ना की, न कुछ। वो ध्यान में थे। चलो सुन तो लिया होगा, बाकी तो ये समझेंगे। फिर नमन किया उसने और नमन करके चला गया। जो कोई काम था वो निपटा के घर आ गया। वो जानता था ये निर्ग्रंथ है और ये निर्ग्रंथ दूसरे तीसरे प्रहर में भिक्षा लेते हैं। हो सकता है मेरे घर आ जाए, मैं प्रार्थना करके आया हूं। वह अपने घर के बाहर गली में खड़ा। बंधुओं, थोड़ी बात और भी कह लूं। इस व्यक्ति का नाम जीर्ण था। हरियाणा में या लोक भाषा में पुराने को जीर्ण कहते हैं। कपड़ा पुराना हो जाए, जीर्ण हो गया, पुराना हो गया। और भी कुछ ऐसा पुराना हो, जीर्ण कहते हैं। पर इस आदमी से क्या मतलब? इसका नाम जिनदत्त था। क्या नाम लिया? जिनदत्त। ये भगवान पार्श्वनाथ का श्रावक था। कोई समय था जब वैशाली का प्रतिष्ठित श्रेष्ठ ही था। जिनदत्त का नाम चलता था। लेकिन कर्मों की बात, लोग उसको समय की बात कहते हैं, हम कर्म की बात कहते हैं। कर्म का उदय हुआ, इसको नुकसान लग गया। उस नुकसान में इसको सब कुछ देना पड़ा। और यूं ये सेठ था, अब गरीब हो गया, दरिद्र हो गया। और दुनिया की ये बात है कि जब कोई गरीब हो जाए उसका तो नाम भी बिगाड़ देते हैं। तो इसका नाम जिनदत्त था, लोगों ने जीर्ण बना दिया, कुछ नहीं इसके पास।
अब तो सब कुछ नहीं भाई, जीर्ण बना दिया। लोग इसको इसी नाम से बोला करते, जीर्ण नाम से बोला करते। यह भी समय को, स्थिति को समझता था। ठीक है, जो भी कुछ है अपने कर्म की बात है, लेकिन धर्म में, देव गुरु धर्म में इसकी बड़ी आस्था थी। यह घर के दरवाजे के सामने गली में खड़ा इंतजार कर रहा था, भिक्षु आएंगे उस बड़ी सड़क से, हो सकता है मेरे घर आ जाए, नहीं तो मैं जाऊंगा।